नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एकेटीयू में कई बार रिपीट हुए हैं। इवन आपके एसएससी जेई के एग्जाम में भी कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। ईएससी के एग्जाम में भी आपके इसी तरीके के कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं, वही इस पूरे वीडियो सीरीज में हम कराने वाले हैं। तो जियो टेक्निकल के यूनिट 1 में एक और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम लेके आए हुए हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है और जो भी डेटा दिया हुआ है उसको सामने लिख लेना है यूनिट के साथ। ठीक है, यूनिट जब आप लिखते हो तो कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है, यूनिट चेंज करके दे दिया जाता है, यूनिट चेंज रहता है और फॉर्मूले लगा के आप सॉल्व कर देते हो तो क्वेश्चन में वैल्यू गलत आ जाती है। इसलिए जब आप सामने लिख लेते हो सारा डेटा, तो यूनिट अगर चेंज रहती है तो आपको समझ में आ जाता है, आप उसको सही कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ओवन ड्राई सॉइल सैंपल ऑफ वॉल्यूम 250 सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो एक ओवन ड्राई सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब और उसको वेट किया जाता है, तो उसका जो मास आता है, जो वेट आता है, वो आता है 430 ग्राम। यहाँ ग्राम में है तो इसका मतलब वो मास होगा। ठीक है, और इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7, व्हाट इज द वाटर कंटेंट व्हेन द सॉइल बिकम फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, तो जब सॉइल को फुल्ली सैचुरेटेड कर दिया जाएगा तब वाटर कंटेंट क्या होगा, एंड विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें दो क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ड्राई सॉइल है, ये सॉइल सैंपल है, मान लीजिए ये सॉइल सैंपल है। और कैसा सॉइल सैंपल है, ये ड्राई सॉइल सैंपल है। और इस सॉइल सैंपल का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका अगर वेट किया जाए तो जो ड्राई वेट होता है ये है 430 ग्राम। ठीक है, एक तरीके से वेट का ये मास है, ड्राई मास है। क्लियर है, क्योंकि ग्राम में दिया है तो इसका मतलब वो मास होगा। ठीक है, द्रव्यमान होता है, इसका यूनिट से आप पहचानिए, भले ही वहां पे वेट लिखा हुआ है। तो 430 ग्राम इसका जो है कि मास है। और कह रहा है कि इस सॉइल सॉलिड में, इस सॉइल की जो यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जी है, वो कितना है, 2.7 है। तो आखिर व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट व्हेन द सॉइल बिकम फुली सैचुरेटेड। तो सॉइल तो भी ड्राई है लेकिन इसमें वाटर ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा, वाटर। तो कितना हम जो है वाटर ऐड करेंगे, कितना वाटर कंटेंट पे ये जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू कितने हो जाएगी, 100%। तो कितना इसमें वाटर कंटेंट ऐड कर दिया जाए कि सॉइल कैसा हो जाए, फुली सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक है, तो आपने एक कर्व पढ़ा होगा, अगर आपको याद मैं करा देता हूं, आपको हालांकि जानकारी होगी। तो एक आपने कर्व पढ़ा था वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो कर्व आपको कुछ इस तरीके का प्राप्त हुआ था, ये कर्व आपको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये कर्व आपको प्राप्त हुआ था, कुछ इस तरीके का कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो वाटर कंटेंट थी वो WS था, WP और ये WL। तो जहाँ WS क्या था, श्रिंकेज लिमिट था, ये प्लास्टिक लिमिट है, ये है लिक्विड लिमिट। श्रिंकेज लिमिट WS, तो श्रिंकेज लिमिट ये क्या है, वाटर कंटेंट। तो कोई भी सॉइल सैंपल होगा, अगर आप उसमें, और ये वॉल्यूम है, तो आप देखते हो कि श्रिंकेज लिमिट तक इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। और श्रिंकेज लिमिट से जैसे ही वाटर कंटेंट बढ़ाते चले जाते हैं, ये वाटर कंटेंट है ना, वाटर कंटेंट को जैसे बढ़ाते चले जाते हैं तो जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इस वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है, चेंज ना होने का मतलब है वाटर कंटेंट कहाँ तक लेके जाना है, केवल श्रिंकेज लिमिट तक। ठीक है,
श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा वाटर कंटेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम जो है बढ़ने लग जाएगा। आपको समझ में आ गया? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रिंकेज लिमिट पे जो हमारा जो सॉइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पर ये जो सॉइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाता है। तो श्रिंकेज लिमिट पर ये जो वाटर कंटेंट W है, ठीक है, वह कितना होगा यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है श्रिंकेज लिमिट में। क्लियर है? श्रिंकेज लिमिट पे हाँ WS पे ये जो वाटर कंटेंट है वो कितना होगा यही आपसे पूछा है, 20, 30, 40 कितना परसेंट। क्लियर है? इस वाटर कंटेंट से कम अगर वाटर कंटेंट रहेगा तो ऊपर भी वॉल्यूम क्या रहेगा, V रहने वाला है, VD रहने वाला है, यानी कि ड्राई वॉल्यूम ही रहने वाला है, वॉल्यूम कम होने वाला नहीं है। लेकिन इस श्रिंकेज लिमिट से जैसे ही आगे हम पानी वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो अपना वॉल्यूम बढ़ जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को। तो हमें क्या निकालना है, श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट निकालना है कितना होगा, और श्रिंकेज लिमिट पे हमेशा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 1 रहता है। ये पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें ड्राई वॉल्यूम दिया है और ड्राई मास दिया हुआ है, तो यहाँ से हम जो है कि ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जहां भी क्वेश्चन में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि जहां भी क्वेश्चन में जी की वैल्यू दे दे तो जी से बनने वाले कितने फॉर्मूले हैं। देखिए जी से बनने वाले, देखिए जी से बनने वाले जो आपके फार्मूले हैं वो है एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है जो कि बहुत कॉमन फॉर्मूले हैं, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है गामा, गामा बल्क बराबर जी प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ये दो फॉर्मूले हैं जहां पे जी आएगा, और ज्यादा और दूसरे कोई फॉर्मूले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब याद रखिएगा जहां पर भी जी आ जाए तो इसका मतलब ये दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम दिया हुआ है तो ड्राई वॉल्यूम के लिए ड्राई यूनिट वेट जो है निकाल सकते हैं। ड्राई यूनिट वेट बराबर होता है ड्राई वॉल्यूम अपॉन ड्राई वेट। ठीक है, या ड्राई मास एमडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई यूनिट वेट निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो ड्राई यूनिट वेट गामा डी बराबर क्या हो जाएगा, ड्राई मास अपान ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई मास अपना कितना है 430 ग्राम बटे ड्राई वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ड्राई यूनिट वेट अपना आएगा 430 बटे 250, 1.72 ग्राम पर सीसी, यानी कि 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए अब बात करते हैं कि गामा डी का एक और फार्मूला होता है, गामा डी बराबर जी अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो गामा डी हमें पता है, और गामा डब्ल्यू का मान जो होता है, गामा डब्ल्यू यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि स्टैंडर्ड लिया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे ग्राम पर सीसी में आप चेंज करते हो तो किलोग्राम है, इसको ग्राम में जब भी आप चेंज करोगे तो 1000 गुणे 1000 हो जाएगा। अब ये ग्राम में हो गया, और आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में जब आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, इसी को आप लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 गुणे 100 गुणे 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्यूब था तो इसलिए हमने 3 बार में लिख दिया। तो 2 4 6, तो 6 जीरो 6 जीरो से कट गए, तो टोटल गामा डब्ल्यू आता है अपना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट वेट ग्राम पर सीसी में निकाला हुआ है, इसलिए गामा डब्ल्यू में लिख दे रहे हैं।
तो जो भी यूनिट रहेगा सेम रहेगा, आपको पता होना चाहिए। तो बाकी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से वॉइड रेशियो ई निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए गामा डब्ल्यू यानी कि 1.72 इज इक्वल टू जी की वैल्यू है 2.7 अपान 1 प्लस ई इंटू 1। तो इस केस में 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.7 अपान 1.72। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2.7 अपान 1.72 माइनस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आ रही है 0.57। इट मीन्स कि वॉइड रेशियो इसमें कितना है 57%। ठीक है, अब आगे कह रहा है अभी हमें वाटर कंटेंट निकालना है। ओके, तो हमें ई पता चल गया है और हमें वाटर कंटेंट चाहिए। और वाटर कंटेंट का एक और फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे जी दिया हुआ है, हमने ये वाला फार्मूला तो यूज कर लिया है ड्राई यूनिट वेट का, क्योंकि हमारे पास ड्राई यूनिट था। ठीक है, तो अगर बल्क होता तो बल्क का यूज करते, लेकिन हमारे पास ड्राई यूनिट था तो ड्राई यूनिट का फार्मूला यूज कर लिया है। अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा वाटर कंटेंट, कि वाटर कंटेंट इस केस में कितना होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा 100%। 100% का मतलब होता है 1। तो 1 इंटू ई की वैल्यू है 0.57 बराबर वाटर कंटेंट हमें निकालना है इंटू जी की वैल्यू क्या हो गई 2.7। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वाटर कंटेंट W बराबर, वाटर कंटेंट W बराबर 0.17 डिवाइड बाई 2.7। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.21 इज इक्वल टू 21%। तो जो हमारा वाटर कंटेंट आएगा, वाटर कंटेंट बराबर 21% आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में और कह रहा है कि व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट which will fully saturated of the sample and also cause the increase in volume equal to 10% of the original dry volume। तो कह रहा है कि ठीक है, जब वॉल्यूम था हमारा 250 सेंटीमीटर क्यूब और जो ड्राई मास था 430 ग्राम, तब हमारा जो वाटर कंटेंट आता है वो 21% आ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये वॉल्यूम जो है इसको हम 10% से बढ़ा दें, केवल वॉल्यूम को 10% से बढ़ा दें, बाकी का जो भी डेटा है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तब इसमें वाटर कंटेंट कितना आएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने का मतलब है कि जो सॉइल हमारी डेंस थी अब वो थोड़ा सा लूज हो गई है। ठीक है, सेम वही सॉइल है, ठीक है, जिसका वेट सब सेम है, ड्राई वेट सब सेम है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि केवल जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम जो है 10% से बढ़ा दे रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ जाए वेट सेम रहे, इसका मतलब क्या होगा, सॉइल लूज हो गई। आपने देखा होगा जब आप कोई कॉम्पैक्ट सॉइल होती है, आप उसको गड्ढा खोद देते हो, फिर से वही मिट्टी जो है कि फिर उसी गड्ढे में आप फिल करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाती है, ज्यादा मिट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके अंदर वॉइड्स बढ़ जाते हैं, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ जाते हैं। अब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है तो इसके अंदर अगर फुली सैचुरेटेड किया जाए, पानी डाला जाए और पूरी तरीके से सैचुरेटेड किया जाए तो इसमें ज्यादा पानी लगेगा, ज्यादा वाटर कंटेंट आएगा। तो कहीं ना कहीं इस केस में जब वॉल्यूम 10% से बढ़ा दिया जाएगा तो अपना वाटर कंटेंट भी बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा वही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट which will fully saturate the sample and also cause the increase in volume equal to 10% of the original dry volume। ठीक है, तो इसको भी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। जो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है और इसका भी वाटर कंटेंट निकालने के लिए। अभी क्या था, वॉल्यूम हमारा कितना था, ओरिजिनल वॉल्यूम था 250। अब 250 का हम जो है 10% वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अब ये हमारा है केस 2। ठीक है, केस 2 जहां पे अब हमारा जो टोटल वॉल्यूम आएगा, जो टोटल ड्राई वॉल्यूम आएगा वो 10% ज्यादा आएगा, यानी कि 1.1 इंटू 250। 250 का 10% बढ़ाने का मतलब है 1.1 से
मल्टीप्लाई कर देना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 250 तो आता है 275 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। बाकी का सारा डेटा सेम रहने वाला है। जो इसका मास है, ड्राई मास है, वो कितना है, 430 ग्राम है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की है, सॉइल सॉलिड की, वो तो चेंज होने वाली नहीं है, 2.7। और साथ ही साथ कह रहा है कि चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए सेम वही प्रोसीजर है कि हमें गामा डी निकालना है। गामा डी इस केस में तो गामा डी बराबर होता है ड्राई मास अपॉन ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई मास कितना है 430 डिवाइड बाई ड्राई वॉल्यूम है 275। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम आता है 1.564 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ये है अपना ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला कि गामा डी इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ये कहाँ से आया? अगर ये आप देखना चाहते हो तो इसको भी आप देख सकते हो। आपको गामा सैचुरेटेड का एक फार्मूला याद रखना है। ठीक है, गामा सैट का फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए गामा सैचुरेटेड क्या, गामा बल्क का एक फार्मूला याद रखिए। गामा बल्क बराबर होता है G प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहीं पे अगर वो बोल देता है ड्राई यूनिट वेट यानी कि गामा डी निकालना है, तो ड्राई यूनिट वेट के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे एस की वैल्यू जब आप पुट करोगे 0 तो ड्राई यूनिट वेट गामा डी बराबर जी प्लस एस की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे 0 इंटू ई अपान 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो गामा डी बचेगा, गामा डी बराबर जी अपान 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। आई होप कि आपको ये बात पता होगी। ठीक है, और वहीं पे अगर सॉइल कह रहा है फुल्ली सैचुरेटेड है, सॉइल अगर बोलता है फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो सॉइल सैंपल है इसके अंदर जितने भी वॉइड्स हैं पूरे पूरे वाटर से फिल है। और ड्राई यूनिट वेट का मतलब होता है कि जो सॉइल सैंपल के अंदर जो वॉइड्स हैं वो पूरे एयर से फिल है। ठीक है, तो गामा सैट जब निकालना हो, गामा सैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 आ जाती है। तो गामा सैट बराबर जी प्लस 1 इंटू ई अपान 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट अपना आता है जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो 100%, और ये वाला फॉर्मूला है जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो 0%। इसके बीच का केस हो, यानी कि जो सॉइल है उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन ना 0 हो ना 100 हो, इसके बीच का केस हो तो वो कहलाता है बल्क। उसके लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, और यहाँ पे जितना भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू होगी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सारा सीन रहने वाला है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गामा डी बराबर, तो गामा डी तो निकाल रखा है 1.564 इज इक्वल टू जी। तो जी की वैल्यू है 2.7 अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू डायरेक्टली आप जो है सॉल्व करके करते हैं। तो जब इसको ई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आता है 2.7 डिवाइड बाई 1.564 माइनस 1। तो ई की वैल्यू निकल के आ रही है 0.73। इसका मतलब 73% है इसका वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉइड रेशियो कितना आ रहा है 73%। जाहिर सी बात है सेम सॉइल है, एक बार आपने एक्सकवेशन किया, इसका वॉल्यूम कम था 10% से बढ़ गया, तो इसका जब वॉल्यूम बढ़ गया इसका मतलब इसके अंदर वॉइड्स जो छिद्र हैं वो ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वॉइड रेशियो 57 से बढ़ के 73 हो गए।
और अब इसका वाटर कंटेंट निकालना है तो SE बराबर W इंटू जी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि ये फुली सैचुरेटेड सॉइल है, तो 1 वाइड रेशियो 0.73 बराबर W इंटू 2.7। तो जो वाटर कंटेंट अपना निकल के आएगा वो आएगा 2.7 डिवाइड बाई 0.73 इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0.27। इसका मतलब है 27%। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो जो वाटर कंटेंट आएगा, पानी की मात्रा वाटर कंटेंट, वो होगी 27%। और जब पहले वॉल्यूम भी था तो तब वाटर कंटेंट आ रही थी 21%। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। आपने देखा कि यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले बस यूज हुए हैं गामा डी का, ठीक है, गामा डी के फार्मूले, और एक ये फार्मूला एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी का फार्मूला यूज हुआ है। इसके अलावा कोई फार्मूला यूज हुआ है नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जितने भी डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा, इसको एक बार सामने नोट कर लेना है। तो जब सारा डेटा आपके सामने रहता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या फार्मूले हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये गिवन डेटा आप सामने लिख लिया करिए, फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया करिए। तो आई होप ये सारा का सारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। तो इसको अपने नोट्स पे नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे अनदर वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।